एपिसोड 51 लेकर आ गया हूँ सिटी लॉट का। ल्यू बोलता है बिल्कुल नहीं, हम लोग इसे प्रमोट करना चाहते हैं जिससे लोग भी ये चाय को पी सके। टी का पेड़ और जास्मिन का बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है हमें, लेकिन उसे उगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए हमें जगह और फार्मर का ध्यान रखना होता है। इसे उगाने के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना होता है हमें। डॉरोथी बोलती है अगर हम लोग ज़मीन का इस्तेमाल फूल और चाय को उगाने के लिए करेंगे फिर हम लोग खाएंगे क्या? ल्यू बोलता है हमारा मेन मकसद है सही ज़मीन में सही चीज़ों को उगाना। मैं चाहता हूँ कि सभी को इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिले, और वैसे भी हमें दूसरे कंट्री के फार्मर अनाज को बेच देते हैं। डॉरोथी बोलती है हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है। ल्यू बोलता है मुझे पता है ये सुनने में बहुत ही अजीब है, अब रेल की वजह से ये काम बहुत ही आसान हो चुका है। तुम ये फार्मर हो और तुम्हारे काम को चेंज करना ये तुम्हारे लिए बहुत ही अनकंफर्टेबल होगा ना? डॉरोथी बोलती है हाँ आप सही बोल रहे हो। ल्यू बोलते हैं डॉरोथी मुझे तुम चाहिए जिसे ज़मीन के बारे में सब कुछ पता है। हैन डायनेस्टी को प्रमोट करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, क्या तुम करोगी क्या? फिर डॉरोथी अपना पुराने दिनों को याद करने लगती है। फिर कुछ देर के बाद बोलती है मैं समझ गई, आप अपने लोगों के लिए बहुत ही खुश सोचते हैं, मैं सही में तुम्हारी मदद करूंगी। ल्यू बोलता है तुम्हारा शुक्रिया, अब बिना देरी का इसका नॉलेज ट्रेनिंग स्टार्ट करो। निकोले बोलती है चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारी मदद करेंगे पब्लिसिटी और ग्राउंड वर्क में। ल्यू बोलता है और एक्सपेरिमेंट फील्ड भी अप्रूव हो चुका है तुम्हारे लिए, अब तुम टूल्स और सीट को भी अप्रूव कर सकती हो। वो सभी लोग तुम्हारे पास आएंगे पहले गाइड लेने के लिए। निकोले बोलती है हे डॉरोथी प्लीज़ मुझे बताओ कि पेड़ को कैसे उगाया जाता है, हम लोग इसे लिखकर एक बुक को पब्लिश करेंगे। डॉरोथी बोलती है कोई मेरी मदद करो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम लोगों के जाल में फंस गई हूँ। फिर अगले दिन हमें मीटिंग में दिखाया जाता है। लूसी बोलती है पूरा 1 महीना का मेहनत करने के बाद हम लोग डेली लाइफ के बुक को ख़त्म कर लिए है और हम लोग इसे जल्दी निकालने वाले हैं। ये मीटिंग के बाद हम लोग इसका कॉपी बनाना स्टार्ट कर देंगे। और उसके अलावा कैटे और निकोले यहाँ पर आ नहीं पाई क्योंकि उन्हें काम था, लेकिन वो लोग भी बोल रहे थे कि उन्हें ये किताब बहुत ही बढ़िया लगा है। मीना बोलती है मुझे लगता है कि ये किताब से लोगों को बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, हालांकि कुछ वर्ड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होते हैं, उन्हें तो ये शॉक वेव के बारे में भी पता नहीं है। लूसी बोलती है हाँ तुम सही बोल रही हो, मैं किसी को बोलकर सभी वोकैबुलरी को मॉडिफाई करवा दूंगी। और तुम लोगों को कुछ बोलना है क्या? यू बोलती है मुझे लगता है कि कवर का ड्राइंग बहुत ही बढ़िया बना है, ये जेनी की वजह से हुआ है, इससे इसका बुक और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। जेनी बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे इसका कंटेंट बहुत ही बढ़िया लग रहा है। लूसी बोलती है मास्टर आपको क्या हो गया? ल्यू बोलता है सही में तुम लोगों से मुझे ये उम्मीद नहीं था। लूसी बोलती है मास्टर आप क्या बोल रहे हो? मीना बोलती है मास्टर आप ऑफिस में बोल रहे थे कि इसका कंटेंट बहुत ही बढ़िया है और अभी आपको क्या हो गया? ल्यू बोलता है ये देखो ऐसा लग रहा है कि ये पत्थर है, तुम्हें लगता है लोग इसे खोल के भी देखेंगे? मुझे पता है कि तुम लोग जल्दी ये किताब को पब्लिश करना चाहते हो, क्या तुमने ये सैम्पल बुक को पढ़ा है क्या? तुम्हें क्या क्या याद आ गया है? यूँ बोलती मुझे पढ़ने का बहुत ही शौक है तो मुझे बहुत ही याद हो चुका है, लेकिन दूसरे लोगों को पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है। जेनी बोलती मुझे जो अच्छा लग रहा था मैं वही याद की हूँ। मीना बोलती है मुझे थोड़ा कुछ याद होगा। ल्यू बोलता है मैं ये किताब के मामले में ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करूँगा, मैं तुम्हें एक ही सलाह दूंगा, अगर ये मोटा है तो इसे पार्ट में डिवाइड कर लो। लूसी बोलती है हाँ ये बहुत ही बढ़िया आइडिया है, हम लोग इसे डिवाइड करेंगे डिफरेंट टॉपिक में, जैसे कि डेली लाइफ, मेडिकल, फर्स्ट एड, फार्मिंग, हाउसिंग, कंस्ट्रक्शन, ऐसे ही कुछ। यूँ बोलती है हाँ ये सही रहेगा, इससे मुश्किल नहीं होगा पढ़ने में, जिसे जो अच्छा लगेगा वो वही लोग खरीदेंगे। जेनी बोलती है फिर हम लोग एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देते हैं इस बारे में। दूसरी तरफ डॉरोथी बोलती है मैन्युस्क्रिप्ट भी खत्म हो चुका है और फिल्म में प्लांट भी लग चुका है, ये ल्यू सही में मुझे बहुत ही ज़्यादा काम करवा रहा है। दूसरी तरफ मीना बोलती है मास्टर ये किताब जल्दी ही पब्लिश होने वाला है, लूसी क्वालिटी के लिए फैक्ट्री में रेडी है। ल्यू बोलता है सही में उसके लिए अभी बहुत ही मुश्किल हो रहा होगा। निकोले बोलती है अब डॉरोथी अपना नया जिंदगी को अपना ली है, अब वो पहले से बहुत ही ज़्यादा खुश है। ल्यू बोलता है ये लड़की सही में बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन इसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, इसलिए हमें उसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देना पड़ता है। जास्मिन अपने मन में बोलती है मम्मी हैन डायनेस्टी में आए हुए मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन मेरा मिशन थोड़ा सा भी आगे नहीं बढ़ा है। पापा मुझे बहुत बार मैसेज भेज रहे हैं और बोल रहे हैं मुझे ल्यू को अपने प्यार में फंसाने का, लेकिन लॉर्ड ल्यू तो हर दिन ही बहुत ही ज़्यादा बिजी होते हैं, वो कभी ऑफिस में बिजी होते हैं या फिर दूसरे लोगों के साथ बिजी होते हैं, मैं उसे कभी कभी देख भी नहीं पाती हूँ। और ये सही में बहुत ही बढ़िया लीडर है, मैं सही में इसे धोखा नहीं देना चाहती हूँ। धत तरीके मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि हमारा आंखें एक दूसरे को देखा है अभी, मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा है। रुको, लेकिन मैं इतना शर्मा क्यों रही हूँ?
फिर ल्यू कुछ सोचने लग जाता है। तभी निकोले बोलती है, हे मास्टर आप कहाँ खो गए। ल्यू बोलते हैं, मुझे माफ़ करना, मैं कुछ सोच रहा था। क्या तुम कुछ बोल रही थी क्या। निकोले बोलती है, आज मैं बिग मार्केट गई थी, मैं वहाँ पर देखी बहुत सारे स्टॉल दूसरे तरीके से लगे हुए थे और उनमें से बहुत सारे जलने वाले सामान भी थे। ये लोगों के लिए बहुत ही खराब हो सकता है। एनी बोलती है, हमारा बिजनेस बहुत ही स्पीड में बढ़ रहा है। कुछ लोगों के पास अपना प्राइवेट वेयर हाउस नहीं होता है, इसलिए वो लोग स्टॉल लगाते हैं। ल्यू बोलता है, क्या हम लोग रिमॉडल करके मार्केट का साइज को बड़ा कर सकते हैं क्या। बेस बोलती है, चेंज मत करिए, मैं ये जगह से बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर हूँ। एक तरफ शॉप है और दूसरे तरफ मास्टर का प्रॉपर्टी है, तो हम लोग मार्केट को कहाँ पर बनाएंगे। ल्यू बोलता है, रुको, मेरे पास ज़मीन कहाँ से आ गया है। एनी बोलती है, क्या तुम भूल गए हो क्या, ये कंट्री का इस्टेब्लिश होने के बाद तुम्हें वो प्रॉपर्टी मिला था। अभी का टाइम में कंस्ट्रक्शन, एक्सपेंशन और रिनोवेशन के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ता है और हम लोग लोगों को ऐसे हटा नहीं सकते हैं ना। मास्टर आप अपने लोगों को बच्चे की तरह मानते हैं ना। ल्यू बोलता है, तुम डायरेक्ट बोलो ना, तुम्हें ज़मीन की ज़रूरत है, इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है तुम्हें। एनी बोलती है, ठीक है, मुझे ये ज़मीन का ज़रूरत है कंस्ट्रक्शन करने के लिए। ल्यू बोलता है, अगर तुम्हें ज़मीन का ज़रूरत है तुम इस्तेमाल कर सकती हो, तो तुम्हें इतना पूछने का ज़रूरत क्या है। जास्मिन अपने मन में बोलती है, क्या रॉयल स्टेट का ज़मीन ऐसे ही दे दिया ये। एनी बोलती है, अब मुझे माफ़ करिएगा, अब मास्टर के पास ज़्यादा ज़मीन बचा ही नहीं है, अब ये लॉर्ड मेसन का एक्सपेंसेस भरेंगे कैसे। निकोले बोलती है, मास्टर सही में बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुके हैं। एनी बोलती है, चिंता मत करो, हम लोग अपना पैसा आपको दे देंगे। ल्यू बोलता है, सही में तुम लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा कम समझ रही हो। जास्मिन अपने मन में बोलती है, मेरा एक ही काम है, मुझे अपना पापा का बात को मानना है। मैं लूसी से दोस्ती की क्योंकि मुझे अपना पापा का बात मानना था, जिससे उनके कंट्री को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिले। जब समय आएगा मैं उसी लड़के से शादी करूँगी जहाँ पर पापा बोलेंगे। लेकिन ये सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और लॉर्ड इन सभी को रेस्पेक्ट भी करते हैं। और सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लॉर्ड सभी लोगों का दिल में रहते हैं, वो खुशी से अपना सभी पैसा लोगों पर लुटा रहे हैं। ये मेरे पापा से बहुत ही ज़्यादा अलग है। मेरे पापा सभी लोगों को अपना नौकर समझते थे। अगर मैं इससे शादी भी कर ली, वो कभी भी मेरे पापा का मदद नहीं करने वाला है। क्या मैं बाहर मान लूँ, लेकिन मेरी मॉम और बहनें का क्या होगा। सही में मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। तभी ल्यू पीछे से आ जाता है, बोलता है, हे तुम्हें क्या हो गया, तुम अचानक से वहाँ से चली गई थी, क्या कुछ हुआ है क्या तुम्हें। ये लो कुछ मिठाई खा लो। जास्मिन बोलती है, आपका शुक्रिया। लॉर्ड ल्यू, क्या आपको कुछ जानना है क्या। फिर वो अपने मन में बोलती है, मुझे लग रहा है कि लॉर्ड ल्यू मेरा सभी बात को सुन लिए है। ल्यू बोलता है, सभी लोग का अपना सीक्रेट होता है, जब तक हैंड डायनेस्टी के लिए खतरा नहीं होता है तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जास्मिन अपने मन में बोलती है, ये क्या बोलना चाहता है, क्या इसे पता चल गया है क्या। ल्यू बोलता है, हे तुम खा क्यों नहीं रही हो, क्या तुम्हें कोई सीक्रेट बोलना है क्या। जास्मिन घबराते हुए बोलती है, नहीं मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। ल्यू बोलता है, हे तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम कुछ दिन ये जगह में घूमी हो तो तुम्हें कैसा लगा हैंड डायनेस्टी। जास्मिन बोलती है, मुझे लगा कि हैंड डायनेस्टी बहुत ही अलग होगा, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ के सभी लोग इक्वल हैं। जो पहले स्लेव हुआ करते थे अब वो यहाँ पर आराम से रह रहे हैं। सही में तुम ये दुनिया से बहुत ही ज़्यादा अलग हो। यहाँ पर नॉबल लोग बहुत सारे नौकर और खजाने को रखते हैं, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो। वो लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, लेकिन वो सभी लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खुश भी हैं। ल्यू बोलता है, क्या तुम मुझे ताना दे रही हो या फिर तारीफ कर रही हो। जैस्मिन बोलती है, भूलो मत कि तुम एक कंट्री के किंग हो, तुम इतनी आसानी से अपना ज़मीन कैसे दे सकते हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम वही लॉर्ड ल्यू हो जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ल्यू बोलता है, तो तुम क्या चाहती हो, मैं गोल्ड कॉइन से नहाना स्टार्ट करूँ क्या। जैस्मिन बोलती है, मुझे सही में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मैं जितना हैंड डायनेस्टी को देख रही हूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा है लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और पहले मेरे पापा मोलिन के राजा हुआ करते थे। मेरे पापा सभी लोगों को जूते के नीचे रखते थे। ल्यू बोलते हैं, मेरे होम टाउन में एक थ्योरी है जिसे मैस्लो थ्योरी बोलते हैं। ये थ्योरी को लो टू हाई में डिवाइड किया जाता है, जैसे साइकोलॉजी, सिक्योरिटी, सोशल एस्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जास्मिन शॉक्ड होकर बोलती है, क्या। ल्यू बोलता है, मैं तुम्हें सिंपल तरीके से बताता हूँ। हम लोग इतना मेहनत करें जिससे लोग को आराम से खाना, घर, कपड़ा और काम मिले, और सभी लोग को अपना टैलेंट पता चले जिससे वो लोग आराम से काम कर पाए, और उन्हें जो अच्छा लगे उन्हें वही काम दिया जाता है। इसलिए मीना और बाकी के सभी लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और उन्हें पैसे का कोई भी लालच नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन लोगों का वैल्यू बहुत ही ज़्यादा पड़े है। मुझे पता है तुम्हें अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे विश्वास है तुम्हें जो काम अच्छा लगता है अगर वो मिल गया तो ये तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया होगा, तो तुम ये बात आराम से समझ जाओगी।
जास्मिन बोलती है, लॉर्ड ल्यू आपको गलत फहमी हो रहा है, मैं कभी नहीं बोली कि मैं यहाँ पर रहने वाली हूँ। ल्यू बोलता है, मुझे लगा कि तुम अभी तक सोच ली होगी, लगता है कि मुझे तुम्हें और कुछ समय देना होगा। जास्मिन बोलती है, लॉर्ड ल्यू आप क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ल्यू बोलता है, मुझे पता है तुम्हारा कंट्री तबाह हो चुका है, उसके बाद तुम्हारा पापा बहुत ही ज़्यादा पीने लग गया है ना, तुम्हारे मॉम और बहनों का धमकी देकर तुम्हें यहाँ पर भेजा है ना मुझसे मदद मांगने के लिए। जास्मिन बोलती है, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चल गया। ल्यू बोलता है, क्या तुम हैंड डायनेस्टी को कम समझ रही हो क्या? जब से तुम सैग्नेट सिटी में आई हो मेरा नज़र तुम पर है, तो कैसा रहेगा तुम अपने पापा को धोखा देकर मेरे पास आ जाओ। तो जास्मिन तुम क्या सोचती हो इस बारे में? दूसरी तरफ मीना बोलती है, इतना ठंड का मौसम है, मुझे लग रहा है कि मास्टर जास्मिन से कुछ सवाल पूछ रहे होंगे। दूसरी तरफ जास्मिन बोलती है, हाँ तुम सही बोल रहे हो, अगर तुम्हें पता था कि मैं यहाँ पर यही करने आई हूँ तो तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ वहाँ घूमने क्यों दे रहे थे? मैं जैसे ही यहाँ पर आई तुम मुझे बंदी बना लेते। ल्यू बोलता है, तुम्हें क्या मैं बुरा इंसान लग रहा हूँ? तुमने कोई गलत काम नहीं किया है तो मैं तुम्हें क्यों पकड़ूंगा? उसके अलावा तुम कैटरीन और लूसी के दोस्त हो, ये नॉर्मल सा बात है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जास्मिन बोलती है, मेरा एक और सवाल है, अगर आपको सही में मुझे ज्वाइन करवाना होता तो आप 2 दिन पहले भी बोल सकते थे, लेकिन आज आप मुझसे बात क्यों करने आए हो? ल्यू बोलता है, सही में तुम प्रिंसेस होने के काबिल हो। आज मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे एक खबर मिला है, मुझे पता चला तुम्हारे पापा ने अपने बेटी लोग को बेच दिया है किंगडम के दूसरे नॉबल लोगों को। वो जैसे अपने आदमी को भेज रहे थे हमें इसका खबर मिल गया था। बेला अब तुम्हारे पापा को मजदूर बना दिया है, अब वो वहीं पर काम करेगा। तुम्हारी मॉम और बहनें एकदम सुरक्षित हैं। जब तुम्हें अपना फ्यूचर के बारे में सही से पता चल जाए मुझे बता देना। जास्मिन शॉक्ड होकर बोलती है, ये सब क्या हो गया, पापा ऐसा कैसे कर सकते हैं? ल्यू बोलता है, अब वापस जाओ, लूसी और बाकी के सब लोग यहाँ पर हैं, मैं यहाँ पर बस बात करने आया था, अगर वो लोग देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि मैं तुम्हें धमकी दे रहा हूँ। जास्मिन बोलती है, तुम पहले जाओ। ल्यू बोलता है, ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम जल्दी वापस आ जाना। जास्मिन बोलती है, प्लीज़ लूसी और कैटरीन को मत बताना, मैं अपना पूरा कोशिश करूँगी उन्हें बताने का। ल्यू बोलता है, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा लेट हो, तुम जितना भी मेहनत करी थी उनसे छिपाने का, लेकिन तुम्हारा चेहरा हमेशा ही दुखी रहता था, तो मैं सही में लग रहा है कि उन्हें इसके बारे में पता नहीं चला होगा क्या। फिर वो वहाँ से जाते हुए अपने मन में बोलता है, चलो एक और प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। न्यू ईयर के बाद मैं एक भी वेकेशन को लिया नहीं हूँ, मैं सही में एक लंबा छुट्टी में जाना चाहता हूँ। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है। तभी ल्यू बोलता है, हे मीना तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मीना बोलती है, तुम बहुत देर से बाहर में थे, मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें ठंड न लग जाए, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए कपड़ा लाई हूँ, ये लो। सही में मास्टर आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे हो। ल्यू बोलता है, ये छोटा सा मामला है, इतना तारीफ मत करो मेरा। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है ल्यू वर्कआउट करके जा रहा होता है। तभी वहाँ पर जास्मिन आ जाती है, बोलती है, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। ल्यू बोलता है, क्या तुम सोच ली हो? जास्मिन बोलती है, हाँ मैं सोच ली हूँ, मैं लूसी और उन सभी को बता भी दी हूँ, वो सभी लोग मुझे माफ़ भी कर दिए है, और आपका शुक्रिया मेरे फैमिली को बचाने के लिए। ल्यू बोलता है, कोई बात नहीं, और वैसे तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? जास्मिन बोलती है, मैं अपने मॉम और बहनों को सैग्नेट सिटी लाना चाहती हूँ, मैं सिविल सर्वेंट में काम करना चाहती हूँ, लूसी और बाकी की तरह मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। ल्यू बोलता है, ये सही में बहुत ही बढ़िया गोल है, अगर तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो तुम आ सकती हो। जास्मिन बोलती है, आपका शुक्रिया, मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके ये गोल को खुद ही पाऊंगी। ल्यू बोलता है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत ही बढ़िया काम है, लूसी और कैटरीन के साथ मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर कुछ देर के बाद जास्मिन लूसी और कैटरीन को ले आती है। कैटरीन शॉक्ड होकर बोलती है, क्या तुम जास्मिन को ये किताब का प्रमोट करने का इंचार्ज बना रहे हो? ल्यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, ये किताब का कॉपी हो चुका है, अब अगला काम है ये किताब को पूरे कंट्री में प्रमोट करना। वहाँ की सिटी लॉर्ड को बोल दूंगा कि वो लोग तुम्हारे काम में मदद करेंगे, लेकिन हमें वहाँ पर किसी को भेजना होगा जो ये काम कर पाए। जास्मिन बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी। ल्यू बोलता है, स्टार्टिंग में सभी को कुछ नहीं आता है। जास्मिन भूलो मत, तुम्हारा क्या गोल है? तुम्हारा काम होगा सभी कंट्री में घूमना, तुम वहाँ के लोकल कस्टम और लोगों के बारे में समझ सकोगी। जास्मिन तुम पहले एक प्रिंसेस हुआ करती थी, तुम्हें हैंड डायनेस्टी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन तुमने यहाँ के लोकल कस्टम और लोगों को समझा है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम इसके लिए काबिल हो। स्टार्टिंग के तौर पर मैं तुम्हें पहले यूंगलाई सिटी भेजता हूँ। कैटरीन बोलती है, ये सही में बहुत ही बढ़िया आइडिया है, हमारे होते हुए जास्मिन को ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। लूसी बोलती है, उसके अलावा हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे हमारा प्रमोशन और भी बढ़िया हो जाएगा। ल्यू बोलता है, सही में तुम मेरा प्लान को समझ गई। जास्मिन बोलती है, मास्टर मैं यहाँ पर बहुत ही बुरा काम करने आई थी, लेकिन आपने मेरे बारे में इतना कुछ सोच लिया है, आपका शुक्रिया।
कैटरीन बोलती है अब तुम्हें पता चल गया ना कि मैं मास्टर को इतना ज़्यादा प्यार क्यों करती हूँ। लूसी बोलते हैं जास्मिन रोना बंद करो, नहीं तो तुम्हारा प्यारा चेहरा खराब हो जाएगा। फिर हमें अगले दिन सैंगडन सिटी के ईएटसी फील्ड में दिखाया जाता है। कैटरीन बोलती है मास्टर अब हम लोग जा रहे हैं, मुझे भूलिएगा मत। लूसी बोलती है मास्टर जब आपके पास समय हो तो युंगलाई सिटी आ जाइएगा। जास्मिन बोलती है मास्टर आपका शुक्रिया, अब मैं चलती हूँ। ल्यू बोलता है ठीक है संभल के जाना। एनी बोलती है हमें हर एक हफ्ता एक रिपोर्ट भेजना भूलना मत। जास्मिन बोलती है चिंता मत करो, मैं लेटर लिख दूंगी। निकोली बोलती है वो सभी लोग चले गए, अब अकेला बहुत ही अजीब लगेगा। ल्यू बोलता है हाँ तुम सही बोल रही हो। मीना बोलती है मास्टर चलो वापस चलते हैं, आपका वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा काम है, आप यहाँ पर आराम नहीं कर सकते हो। ल्यू बोलता है सही में मीना मुझे थोड़ा सा भी आराम नहीं करने देती है। क्रिप्लॉन ये सब देखकर अपने मन में बोलता है ये मेरा जिंदगी को बर्बाद करके यहाँ पर इतनी मज़े से उड़ रहा है। ल्यू फैंग तुम थोड़ा और इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर वो हैंड डेनिस्ट्री के बाहर में जाकर पीना स्टार्ट कर देता है और अपने मन में बोलता है धत तेरी की, ये कैसे हो सकता है, ये सैंगडन सिटी मेरे स्मॉल पॉक्स से कैसे बच सकते हैं और ये लोग किस तरह का वैक्सीन बना लिए है। ऐसा कैसे हो सकता है कि ये सिटी के पास कोई भी वीकनेस नहीं है, मुझे किसी भी तरीके से ये ल्यू को सबक सिखाना ही है। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलता है ये सही में बहुत ही बुरा हुआ है, टिमोटी को बिना परमिशन से अपने कंट्री को बेच दिए हैंड डायनेस्टी को। हम लोग विंटर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट भी किए थे लेकिन वो लोग हमारा सही से सेवा भी नहीं किया है। दूसरा लड़का बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोगों को नॉर्मल रूम दिया गया था, हम लोग तो नॉबल हैं और हमें तो नॉबल के मैनर में रखा जाता है ना। एक आदमी बोलता है हे तुम दोनों शांत हो जाओ और अपना नॉबलिटी एटीट्यूड को ऐसे बर्बाद मत करो, और हम लोग किसी भी हालत में उन लोगों को अपनाने वाले नहीं है। क्रिप्लॉन अपने मन में बोलता है ओ एयरडीन ये तो वही बॉर्डर सिटी है ना जो पॉम्पे फैमिली से बहुत ही मार खाया था, फिर बाद में हैंड डायनेस्टी उसे अपना लिए थे, सही में भगवान मेरी मदद किया है। फिर वो उसके पास जाके बोलता है मुझे माफ़ करिएगा, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब कर रहा हूँ, मैं आप लोगों का बातें सुनकर यहाँ पर आने को अपने आप को रोक नहीं पाया। तभी वो लड़का बोलता है हे तुम कौन हो। क्रिप्लॉन बोलता है कुछ साल पहले मैं मुलिन का नॉबल हुआ करता था, यह बहुत ही बुरा हुआ कि मेरे कंट्री और मेरा फैमिली तबाह हो गया है, ये सब का कारण हैंड डायनेस्टी का लॉर्ड ल्यू है। वो लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं क्या ये सही में बहुत ही बेकार है। क्रिप्लॉन बोलते हैं ये जगह बातें करने के लिए सही नहीं है, कैसे लगेगा कि हम लोग प्राइवेट रूम में बात करें। फिर वो सब लोग क्रिप्लॉन का बात मान लेते हैं और एक प्राइवेट रूम को बुक करके वहाँ पर बैठ जाते हैं। फिर क्रिप्लॉन उन सभी को कुछ बातें बताने लगता है। तभी एक आदमी बोलता है क्या तुम्हारा कंट्री तबाह हो गया और नॉबल लोगों का पैसा छीन के उन्हें एक कॉमनर बना दिया गया है, ऐसा तो गुंडे लोग करते हैं। क्रिप्लॉन रोते हुए बोलता है मैं आप लोगों को एकदम सही बोल रहा हूँ, मैं एक नॉबल होकर भी एक कॉमनर का जिंदगी जी रहा हूँ और मैं उन लोगों से लड़ भी नहीं पा रहा हूँ। तुम भी नॉबल ही हो ना, मैं पक्का बोल सकता कि ल्यू मेरा जैसा हाल तुम लोगों का भी कर देगा, इसलिए मैं तुम लोगों को ये बात बता रहा हूँ। एक आदमी बोलता है तुम्हारा शुक्रिया ये सब बताने के लिए। एक लड़का बोलता है वो विंटर फेस्टिवल में बुलाकर हमें अपना ताकत को दिखा रहा है, वो सही में अपने आप को बहुत ही खुश समझ रहा है। दूसरा आदमी बोलता है हाँ तुम लोग सही बोल रहे हो, ये लोग नॉबल कॉमन और रॉयल फैमिली को सभी को एक साथ बैठा रहे हैं, क्या वो अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या। क्रिप्लॉन बोलता है अभी हमारा हालत बहुत ही खराब है, अगर तुम लोग अभी कुछ नहीं किए नहीं तो तुम्हारे पास ना ही घर होगा और ना ही खाना भी होगा, तुम्हें रोज का काम करके अपना गुजारा करना होगा, क्या तुम लोग यही जिंदगी चाहते हो क्या। वो लोग बोलते हैं नहीं बिल्कुल नहीं। क्रिप्लॉन बोलता है जाओ जाके प्रोटेस्ट करो, हम लोग आखिरी दम तक उससे लड़ेंगे, हम लोग दिखाएंगे उन्हें हमारा प्राइवेट आर्मी कितना ज़्यादा ताकतवर है। एक आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, हम लोग लड़ेंगे, अगर मेरा नॉबिलिटी चल गया तो मैं जिंदा रहकर क्या करूँगा, कल तुम और मैं हैंड डायनेस्टी से जाकर मिलेंगे, तुम जल्दी से ट्रेन लेकर वापस चले जाओ और तीनों नॉबल के लॉर्ड को इस बारे में बता देना। क्रिप्लॉन अपने मन में बोलता है चलो मेरा प्लान एकदम कामयाब हो चुका है, इन लोगों का गुस्सा का चक्कर में येडिन और हैंड डायनेस्टी के बीच मुकाबला स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं लॉर्ड ल्यू का मरने का इंतजार करूंगा और इस बार मुझे कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। फिर अगले दिन वो लोग ल्यू से मिलकर वहाँ से चले जाते हैं। एल्सा बोलती है क्या यहाँ पर झगड़ा हुआ था क्या। टिमोटी बोलती है लॉर्ड ल्यू ये लोग तो येडिन के लग रहे थे। ल्यू बोलता है ये लोग बोल रहे थे कि हम लोग इसे नॉवल की तरह ट्रीट नहीं किए थे। टिमोटी बोलती है क्या ये लोग यहाँ पर कंप्लेंट करने आए थे। ल्यू बोलता है ये लोग बोल रहे थे कि हैंड डायनेस्टी इन सभी को बहुत ही नीचा समझ रहे हैं और ये लोग किसी से रूमर सुने हैं कि हम लोग नॉवल का सभी कुछ छीन ले रहे हैं। बेवा बोलती है वो लोग बोले कि यहाँ का क्वालिटी बहुत ही ख़राब है, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ के सभी गेस्ट लोग बहुत ही मज़े में थे, मैं पक्का बोल सकती कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। एल्सा बोलते मुझे लगता है कि इन सभी को कोई दूसरा भड़का रहा है। टिमोटी बोलती है मुझे माफ़ करिएगा ये सब मेरी वजह से हो रहा है,
ये नॉवल लोग बहुत ही सालों से है। जब वो लोग दूसरी जगह जाते हैं उन लोगों को बहुत ही बढ़िया वाइन और अच्छा रॉयल मिल चाहिए और ये लोग ये करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एल्सा बोलती है आप क्या सोच रहे हो, आप तो नॉबिलिटी को ख़त्म करने वाले थे ना। लियो बोलता है मैं सही बोलूँ तो मैं इस बारे में सोचा ही नहीं हूँ, मेरे पास एक प्लान है, टिमोटी मुझे बताना ये कैसा लगा। टिमोटी शॉक्ड होकर बोलती है क्या मैं। लियो बोलता है हाँ बिल्कुल, ये नॉबिलिटी तुम्हारे ही होम टाउन का है। मैं सोच रहा था कि मैं सभी एरिस्टोक्रेसी को बैन करूँ और वो सभी की तरह एक नॉर्मल इंसान बन जाए। तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा मेरा प्लान। टिमोटी बोलती है सही में लॉर्ड लियो, आपको तो सब कुछ पता है, ये एरिस्टोक्रेसी येडिन के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। वो सभी लोग नॉर्मल इंसान लोगों का ज़िंदगी पूरी तरह बर्बाद कर देता है। अपने फ़ायदे के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। मैं बहुत ही बार कोशिश की लेकिन मेरे पास उतना ताकत नहीं है। जब ताकतवर दुश्मन का सामना होता है तो हमारा कंट्री बहुत ही बेकार होते हैं। तो लॉर्ड लियो मुझे इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, प्लीज़ उन सभी को बहुत ही बढ़िया सबक सिखाइए। लियो बोलता है कोई बात नहीं टिमोटी, अब मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और आबाद उन लोगों का, तुम लोग एकदम सही समय में आई हो। विवा एलिसा तुम जल्दी से एयरशिप को तैयार करो। एल्सा बोलती है लेकिन तुम कहाँ पर जाओगे। लियो बोलता है मैं उन तीनों लॉर्ड से पर्सनली मिलूंगा, मैं उन्हें गाड़ी, वाइन और रॉयल मिल दूंगा। जबकि वो लोग एडल्ट हैं, मैं उन लोगों को बताऊंगा कि ये डायनेस्टी उन लोगों का ही घर है। फिर इन तीनों नॉवल को ये खबर मिल जाता है। तभी एक नॉवल चिल्लाते हुए बोलता है वो लोग हमारा नॉवल का टाइटल को बैन करने वाला है, ये हैंड डायनेस्टी का लॉट बहुत ही ज़्यादा कर रहा है। आर्नल्ड बोलता है मैं हैंड डायनेस्टी के बारे में बहुत ही कुछ सुना था लेकिन मुझे नहीं लगा था कि ये सभी अफवाहें एकदम सही है। मार्कस बोलते हैं हे तुम दोनों पहले शांत हो जाओ और तुम बताओ कि हैंड डायनेस्टी तुम्हें सही बताया था क्या, कि उन टिमोटी तो 6 महीने पहले साइन किए थे ना एग्रीमेंट में, तो वो लोग नॉवल लोगों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो आदमी बोलता है योर हाइनेस मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, वो नॉवल और कॉमनर को एक ही साथ बैठाया था और मैं अपने साथ इसे भी लाया हूँ, इसका साथ भी यही हालत हुआ है, इसका ज़िंदगी तो पहले से बहुत ही ख़राब हो चुका है। ट्रिप्लॉन बोलता है योर हाइनेस मेरा नाम क्लिप है, मैं मोलिन का पहले एक नॉवल हुआ करता था, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ ये जो भी बोला है वो एकदम सही है। मेरा मास्टर जो ग्रैंड ड्यूक है अब वेयर हाउस में रह रहे हैं, उसे खाने के लिए लेबर लोग का काम करना पड़ता है। मार्की शॉक्ड होकर बोलती है एक कंट्री का ग्रैंड ड्यूक का ये हालत है। अर्नल बोलता है ये तो एक तरीके का रॉबरी है, हमारा फैमिली का प्रॉपर्टी और फाउंडेशन हमारे लोग ने कमाया है, हम लोग किसी भी हालत में उसे कुछ भी नहीं देंगे। जिलिन बोलता है सभी आर्मी को इकट्ठा करो, हम लोग उससे मुकाबला करेंगे। जिलिन बोलती है लेकिन हैंड डायनेस्टी की वजह से ही हम लोग पॉम्पी फैमिली को हरा पाए थे और हमारी क्यून अभी भी सैंगनिन सिटी में ही है। जिलिन बोलता है वो कोई क्यून नहीं है, वो एक ठड़की है जो ल्यू के लिए अपने कंट्री को धोखा दी है। अर्नल बोलता है पॉम्पी फैमिली हमारी वजह से हारा था लेकिन हैंड डायनेस्टी आखिर में आकर सभी को हराकर अपना फ़ायदा उठा लिया। ट्रिप्लॉन अपने मन में बोलता है ये हुआ ना बात, अब जल्दी से तुम लोग मुझे अपना प्राइवेट सोल्जर दे दो जिसका इस्तेमाल करके मैं लॉर्ड ल्यू को मार डालूंगा। तभी वहाँ पर गार्ड आ जाता बोलता है योर हाइनेस यहाँ पर आपसे मिलने के लिए कोई आए हुए हैं। वो आदमी बोलता है हैंड डायनेस्टी का आर्मी आया है क्या यहाँ पर, इतना जल्दी आ गए वो लोग। जिलिन बोलता है ये तो नामुमकिन है, उन्हें ये खबर कैसे मिल गया। गार्ड बोलता है वो लोग आर्मी नहीं है, वहाँ पर हैंड डायनेस्टी का एक सुपर लग्जरियस एयरशिप खड़ा हुआ है और दो बहुत ही सुंदर लड़की आप तीनों से मिलना चाहते हैं। मार्किस बोलती है वो लोग यहाँ पर करना क्या चाहते हैं। जिलिन बोलता है जबकि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं तो हमें अपना मैनर को भूलना नहीं चाहिए, हम लोग एक बार उनसे मिल लेते हैं। आर्नल्ड बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो और मैं ये देखना चाहता हूँ कि वो दो सुंदर लड़कियाँ कौन है। ट्रिप्लॉन अपने मन में बोलता है ये कमीना लोग कर क्या रहा है। लिफैंग मैं किसी भी हालत में तुम्हें अपना प्लान को बर्बाद नहीं करने दूंगा। तभी हैंड डायनेस्टी का गार्ड उसे रोक देता है, बोलता है रुक जाओ तुम लोग, लॉर्ड ल्यू सिर्फ उन तीनों से मिलना चाहते हैं, हम लोग तुम्हारे लिए दूसरा रूम तैयार किए है। ट्रिप्लॉन बोलता है हे मुझे जाने दो, वो ल्यू उन सभी को बहका देगा। फिर वो लोग उसे दूसरी जगह ले जाते हैं उन लोगों को। दूसरी तरफ तीनों लॉर्ड वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जिलिन बोलता है एक शिप हवा में उड़ सकता है और यहाँ का इंटीरियर बहुत ही ज़्यादा मस्त है। मार्किस बोलती है यहाँ पर तो हर जगह फूल है, ये सही में बहुत ही सुंदर है, इसे बोला जाता है नॉबल लोग का सेवा करना। तभी एल्सा वहाँ पर आ जाते हुए बोलती है लॉर्ड ल्यू अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको स्वागत करने आई हूँ। जिलिन बोलता है तो बताओ लॉर्ड ल्यू क्या बोलने वाले हैं और तुम उनका क्या बात लेकर आई हो। आर्नल्ड बोलता है क्या लॉर्ड ल्यू हम सभी को बहकाना चाहते हैं क्या। एल्सा बोलती है योर हाइनेस आपको गलत फहमी हुआ है, लॉर्ड ल्यू आपको इन्वाइट किए हैं सैंगनिन सिटी के लिए। मार्किस बोलती है सैंगनिन सिटी, यहाँ तक कि ट्रेन को भी वहाँ पर पहुँचने के लिए 3 दिन लगता है। एल्सा बोलती है ये एयरशिप से हमें वहाँ पर पहुँचने के लिए सिर्फ 12 घंटा लगेगा
और चिंता मत करिए, हमारी एयरशिप में बहुत ही बढ़िया वाइन, खाना और सब कुछ है। विवा बोलती है, योर हाइनेस प्लीज बैठ जाइए, ये वाइन हमारे लॉर्ड ल्यू ने दी है आप तीनों के लिए। वो तीनों बोलते हैं, ये वाइन सही में बहुत ही बढ़िया है। विवा बोलती है, प्लीज और लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया वाइन है। फिर कुछ देर के बाद दिखाया जाता है मार्किस अपने रूम में बैठकर अपने मन में बोलती है, मैं उन लोगों की बात मानकर सैंगनेस सिटी में आ गई हूँ, लेकिन उन लोगों को तो कोई चिंता ही नहीं है, दारू पीकर आराम से सो गए हैं। पता नहीं आगे चलकर हमारे साथ क्या होगा, और इन लोगों को कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 12 घंटा हो चुके हैं और रात भी हो गया है। सैंगनेस सिटी पहुंचने में हमें कितना समय लगेगा? फिर वो नीचे देखते हुए बोलती है, ओ ये है सैंगनेस सिटी। मैं हैड डायनेस्टी के ल्यू को सही में देखना चाहती हूँ, वो कैसा इंसान है। फिर अगला दिन हमें वीआईपी होटल में दिखाया जाता है। जिलिन बोलता है, यहाँ का बेड बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था, मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से सोया था। आर्नल्ड बोलता है, कल का रियर वाइन बहुत ही बढ़िया था, अगर मुझे एक और गिलास मिल गया तो बहुत ही बढ़िया होगा। मार्किस बोलती है, हे आप दोनों पहले शांत हो जाओ, लॉर्ड ल्यू हमें सीरियस मैटर के लिए यहाँ पर बुलाया है। जिलिन बोलता है, हाँ मुझे पता है। आर्नल्ड बोलता है, तुम्हें सही में लगता है कि मैं वाइन के चक्कर में सब कुछ भूल जाऊंगा। एल्सा बोलती है, लगता है कि आप तीनों बहुत ही बढ़िया तरीके से सोए थे। जिली बोलती है, तो बताओ आज का क्या प्लान है? एल्सा बोलती है, लॉर्ड ल्यू आपका इंतजार कर रहे हैं। आर्नल्ड बोलता है, चलो समय आ गया, अब बिजनेस के बारे में बात करेंगे। जिलिन बोलता है, क्या हमारी वजह से उनका टाइम बर्बाद हो रहा है क्या? एल्सा बोलती है, नहीं, लॉर्ड ल्यू इस समय में कभी काम नहीं करते हैं, हम लोग आप लोगों को इनवाइट करने के लिए आए डिनर के लिए। आर्नल्ड बोलता है, वो ऐसा बात है, ठीक है फिर चलो चलते हैं। एल्सा बोलती है, लॉर्ड ल्यू यहाँ पर आपका इंतजार कर रहे हैं, प्लीज जाइए अंदर। जैसे वो अंदर में जाके देखता है, लॉर्ड ल्यू सभी के साथ मजे कर रहा होता है। ल्यू बोलता है, ओ आप तीनों आ गए, प्लीज अंदर आ जाइए, मुझे माफ करिएगा कल मैं आ नहीं सका, ये लोग कल मुझे बहुत ही ज्यादा पिला दिए थे। वो तीनों ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, बोलते हैं, क्या? तभी एनी बोलती है, योर मैजेस्टी अब हमें जिम्मेदार नहीं बोल सकते हैं, कल आपने ही तो बोला था कि आप हमारे साथ और भी पियेंगे। ल्यू बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरा बात नहीं मानोगी, मैं फिर से तुम्हें जेल में फेंक दूंगा। निकोली बोलती है, लॉर्ड ल्यू कैसा रहेगा, अब इसे कल की तरह ही पिला दीजिए। ल्यू बोलता है, हाँ तुम सही बोल रही हो। तभी लिया बोलती है, ये बहुत ही बढ़िया वाइन है, चलिए मैं आपको पिलाती हूँ। जिलिन बोलता है, वो ऐसा बात है, इतनी सुंदर लड़की मुझे इनवाइट करेगी तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। तभी विवा आर्नल्ड को बोलती है, लॉर्ड अब बहुत ही ज्यादा थक गए, मैं आपका मसाज कर देती हूँ। आर्नल्ड बोलता है, हाँ ये एकदम सही आइडिया है। फिर वो दोनों पीना स्टार्ट कर देते हैं। मार्किस ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड में बैठी हुई थी। ल्यू चिल्ला के बोलता है, हे तुम लोग का इतना हिम्मत हो गया है, मार्किस के लिए कोई हैंडसम लड़का लेकर आओ। मार्किस बोलती है, नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं सुनी थी कि लॉर्ड ल्यू बहुत ही अच्छे इंसान है, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि आप सुबह ही लड़कियों के साथ मजे कर रहे होंगे। क्या आपको सैंगनेस सिटी का कोई काम नहीं है क्या? ल्यू बोलता है, मार्किस तुम क्या बोल रही हो, ये काम नॉर्मल लोगों के लिए सही होता है और हम जैसे अमीर इंसानों को मजा करना चाहिए। फिर वो सब लोग पीना स्टार्ट कर देते हैं और ये लोग सुबह से लेके शाम तक पीते रहते हैं। फिर कुछ देर के बाद ल्यू बोलता है, लगता है कि मैं ज़्यादा ही पी लिया हूँ। लिया बोलती है, योर मैजेस्टी आप क्या बोल रहे हो, आप तो बहुत ही हैंडसम दिख रहे हो। ल्यू बोलता है, तो जिलिन तुम्हें यहाँ का लाइफ कैसा लगा? जिलिन बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, यहाँ का लाइफ बहुत ही बढ़िया है, सुंदर लड़कियों के साथ बैठकर वाइन पीना यही तो जिंदगी है, मुझे तो यहाँ पर बहुत ही मजा आया है। ल्यू बोलता है, वो ऐसा बात है तो मैं कल भी आपके लिए अरेंज करवाऊंगा। जिलिन बोलता है, ठीक है हम लोग इंतजार करेंगे। फिर वो दोनों रूम में सोने चले जाते हैं। दूसरी तरफ ल्यू बोलता है, आखिरकार ये खत्म हो गया, ये तो वार से भी ज्यादा मुश्किल होता है। तभी निकोले बोलती है, मास्टर आप बहुत ही ज्यादा मेहनत किए हो, ये लोग कुछ हेल्दी खाना खा लो। ल्यू बोलता है, निकोले तुम्हारा शुक्रिया, सिर्फ जूस पीकर मेरा पेट पूरा दर्द होने लग गया है। टिमोटी बोलती है, मास्टर मैं ले आई हूँ, मैं जितना हो सके उतना कम डॉक्यूमेंट को लाई हूँ। ल्यू शॉक्ड होकर बोलता है, क्या इतना सारा? तभी एनी बोलती है, ये बहुत ही बुरा हुआ ना, लॉर्ड ल्यू को इतना सारा डॉक्यूमेंट देख के बहुत ही ज्यादा दिल टूट गया क्या? ल्यू बोलता है, अब मजाक करना बंद करो मेरा। तभी बेस बोलती है, वो टकला लड़का बहुत ही ज्यादा बेकार है, वो बहुत ही और कोशिश किया लेकिन मैं अपने आप को संभाल ली। लिया बोलती है, मैं सही में उन दोनों का हाथ काटना चाहती हूँ। तभी जेनी बोलती है, लेकिन लॉर्ड ल्यू का एक्टिंग बहुत ही बढ़िया था। तभी मीना बोलती है, हाँ तुम सही बोल रही हो, लॉर्ड ल्यू का एक्टिंग बहुत ही बढ़िया था, वो सही में लग रहा है कि ठड़की है। ल्यू बोलता है, हे अब बस करो तुम लोग। बेस बोलती है, और तुमने देखा कि एनी कितना मस्त नाटक कर रही थी, लॉर्ड ल्यू प्लीज मेरे साथ ये करिए। एनी बोलती है, हे शांत हो जाओ, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे लग रहा है कि अब तुम ज्यादा ही पी ली हो, अब जल्दी से बैठ जाओ। तभी टिमोटी बोलती है, आप लोग का शुक्रिया, तुम लोगों की वजह से हम लोग इसे आसानी से कर लेंगे। ल्यू बोलता है, हाँ ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, प्लीज कुछ दिन ऐसे ही नाटक करना।
फिर हम लोग नॉवल का मुश्किल आराम से ठीक कर लेंगे। वो लोग चिल्लाते हुए वो बोलते हैं ठीक है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है।